हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रजनीकांत और सुमंत डिजिटल इंग्लिश ट्यूटोरियल वीडियोस में आपका स्वागत है। आज मैं सिंपल पास्ट पर आधारित एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए ले आया हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं कि दिए गए एक्टिव वॉइसेस के पैसिव वॉइस किस तरह बनाए जाएंगे। देखिए बोर्ड पे कुल 11 सेंटेंसेस हैं, जिसमें 4 अफर्मेटिव के हैं, 4 नेगेटिव के हैं और 3 क्वेश्चन हैं। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका हल करना शुरू करें और एक एक के आंसर्स मैं आपको राइट साइड में लिखते जाऊंगा और आप उससे मिलाते जाएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि कितने परसेंट आपके सही हैं, कितने गलत हैं, और जो उत्तर गलत हों उन्हें आप सही कर लीजिए। तो लेट्स बिगिन। ये देखिए, पहला है शी sang ए सॉन्ग। ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। ए सॉन्ग, ए सॉन्ग के अकॉर्डिंगली हम सहायक क्रिया लगाएंगे वाज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा संग, फिर प्रेप बाय, और अंत में हम सी को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे बाय हर। तो ए सॉन्ग वाज संग बाय हर। दूसरा देखें, somebody hit me। ऑब्जेक्ट है मी, इसे हम नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आई के अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया वाज लगाएंगे। आई वाज, फिर हिट का थर्ड फॉर्म हिट ही होता है, उसे लगाएंगे आई वाज हिट, फिर प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे और somebody अंत में लिखेंगे। तो आई वाज हिट बाय somebody। चलिए तीसरा देखते हैं। वी स्टॉप्ड दी बस, इसका ऑब्जेक्ट है दी बस, तो लिखेंगे दी बस। दिवस के अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया लगाएंगे वाज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे स्टॉप्ड, फिर बाय, और वी को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे बाय अस। चौथा देखें, ए थीफ स्टोल माय कार, वर्ब का ऑब्जेक्ट है माय कार, ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा माय कार। माय कार के अकॉर्डिंगली हम सहायक क्रिया लगाएंगे वाज,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। स्टोल पास्ट टेंस में है, हमें पास्ट पार्टिसिपल लगाना है स्टोलन। माय कार वाज स्टोलन। फिर प्रेप लगाएंगे बाय और ए थीफ। तो माय कार वाज स्टोलन बाय ए थीफ। चलिए पांचवा देखते हैं। दे डिड नॉट लेट हिम गो। लेट का मतलब है करने देना, वो दूसरी क्रिया के अकॉर्डिंगली होता है। तो दे डिड नॉट लेट हिम गो, उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। तो अब देखिए, इस हिम को नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया लगाएंगे वाज। फिर नेगेटिव एडवर्ब लगाएंगे नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेट लेट ही वॉज नॉट लेट गो बाय। देखो नॉमिनेटिव, देखो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे बाय देम। फिर देखें, शी डिड नॉट विन द प्राइज। ऑब्जेक्ट है द प्राइज, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे द प्राइज। दी प्राइस के अकॉर्डिंगली हम सहायक क्रिया लगाएंगे वाज। और फिर नेगेटिव एडवर्ब लगाएंगे नॉट। द प्राइस वाज नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे वन। फिर प्रेप बाय और सी को बदलेंगे हर में। द प्राइज वॉज नॉट वन बाय हर। नेक्स्ट देखें, दे डिड नॉट मेक देयर बेड्स। देयर बेड्स ऑब्जेक्ट है, इसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो लिखा जाएगा their beds। their beds के अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया वर का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड। फिर देखो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे बाय देम। बाय देम। आठवां देखते हैं, आई डिड नॉट टेल देम। ऑब्जेक्ट है देम, देम को नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे दे के अकॉर्डिंगली हम सहायक क्रिया लगाएंगे वर। फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड। और फिर बाय देम। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, बाय मी। तो दे वर नॉट टोल्ड बाय मी। नौवां देखें,
Did you tell them? It's a question. ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है जो यस नो में आंसरेबल है, इसलिए इसे सहायक क्रिया से शुरू किया जाएगा। तो देखें, ऑब्जेक्ट है देम। ये जब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा तो दे होगा। इस दे के अकॉर्डिंगली सहायक क्रिया वर का यूज होगा, और सबसे पहले हम यूज करेंगे वर। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे दे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे टोल्ड, वर दे टोल्ड, और अंत में लिखेंगे बाय यू। तो वर दे टोल्ड बाय यू। आगे देखें, डिड शी सेंड द लेटर। ये भी एक क्वेश्चन है जिसको हम यस नो में रिप्लाई कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दिस पैसिव वॉइस would also be started with auxiliary। तो सबसे पहले दी लेटर के हिसाब से हम ऑक्सिलरी लगाएंगे was। फिर दी लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे, was दी लेटर। वर्ब सेंट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, was the letter sent। फिर लिखेंगे by him। was the letter sent by him। और अंत में आखिरी देखते हैं, तो who wrote the महाभारत। दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन। ये भी एक प्रश्न है, बट इट कैन नॉट बी रिप्लाइड इन yes or no। In its reply, we shall have to write something or we shall have to tell something। हमें कुछ न कुछ बताना पड़ेगा, हमारा हाँ ना से काम नहीं चलेगा। दैट इज वाई दिस पैसिव वॉइस would be started with a member of WH family and that is who। तो सबसे पहले लिखेंगे who। अब who के बाद सहायक क्रिया लगाएंगे। दी महाभारत ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, और इसके हिसाब से सहायक क्रिया लगेगी वाज। तो लिखेंगे हु वाज। इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे दी महाभारत, हु वाज दी महाभारत। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटेन, और अंत में लगाएंगे प्रेप, हु वाज द महाभारत रिटेन बाय। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय हुम वाज द महाभारत रिटेन। So I hope you must have liked this video. Keep practicing. Bye. 1, 2, 3, come on!